यही वो महामुनि है जो मेरे मित्र के सिंहासन के लिए तप कर रहा है। इसका तप मुझे भंग करना होगा, तो मुझे सबसे पहले इसके ऊपर ग्रीष्म ऋतु का प्रयोग करने से गरम गरम हवा चलने लगेंगे, लू बहने लगेंगे, पसीने बहने लगेंगे और इनका तप भंग हो जाएगा, मेरे मित्र का कष्ट दूर हो जाएगा। कामदेव भगवान अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव सबसे पहले डाले। जब कोई बहुत तेज घोर तपस्या करता है तो भगवान उसकी तपस्या भंग करने के लिए तमाम तरह की परीक्षा लेते हैं। इस समय ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव डाल करके तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। या क्या इनके ऊपर तो ग्रीष्म ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे लगता है इनके ऊपर शीत ऋतु का प्रयोग करने से ठंडी ठंडी हवा चलने लगेंगे और इनको ठंडी लगने लगेगा, इनका तप भंग हो जाएगा, मेरे मित्र का कष्ट दूर हो जाएगा। शरद ऋतु का बाण चलने जा रहा है। अरे ये क्या, इनके ऊपर तो ना ही ग्रीष्म ऋतु और ना ही शीत ऋतु, दोनों ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे लगता है वर्षा ऋतु अपनानी चाहिए। पानी बरसने लगेंगे, मेघे टर टर बोलने लगेंगे, बिजलियां कड़कने लगेंगे और इनका तप भंग हो जाएगा, मेरे मित्र का कष्ट दूर हो जाएगा। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अरे ये क्या, इनके ऊपर तो वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगता है ये कोई बड़े महामुनि है, मुझसे इनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना ये मुझे श्राप दे देंगे। महामुनि मुझे माफ कर दीजिए, महामुनि मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए, त्राही माफ, त्राही माफ, त्राही माफ। कामदेव, तुम यहाँ कैसे आए? अचानक से मेरे परम मित्र इंद्र की सिंहासन हिलने लगी, तो वो काला दूत तीनों लोगों में भ्रमण करके आया। तो काला दूत सबसे पहले मृत्यु लोक में आया और मृत्यु लोक में देखा कि आप मेरे परम मित्र इंद्र के सिंहासन के लिए तप कर रहे हैं। तो काला दूत मेरे परम मित्र इंद्र को जाकर बताया, तो मेरे परम मित्र ने काला दूत से मुझे बुलाया, तो मैं उसके पास गया, तो वो कहा कि आपका तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन आपका तप भंग नहीं हो पाया। हे महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण। अरे कामदेव, मैं तो ठहरा साधु संत, मुझे इंद्र की सिंहासन की क्या जरूरत। अब तुम जाके अपने परम मित्र इंद्र को सूचना दो कि अब उनके सिंहासन पर कोई संकट नहीं है, अब उनका सिंहासन सुरक्षित है। हो आज्ञा महामुनि। भगवान कामदेव ने श्री नारद मुनि से क्षमा मांग ली है और अब देखिए आगे क्या होता है। नारद मुनि अपना ख्याल आगे करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोगों से बाद में सब पूछा जाएगा। पीछे के बच्चे ध्यान से देखिए और बैठ जाइए आराम से। यही सेम नाटक
लड़कियों को दीपावली के अवसर पे करना है। ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या क्या सीन चल रहा है। नारायण नारायण। अरे यह क्या हुआ? काम तो मेरे चरणों में गिर पड़ा। चरणों में तो वही गिरता है जो बड़े से छोटा हो, पर काम तो मुझसे कितना बड़ा है, आज मेरे चरणों में गिर पड़ा। ये बात मुझे अपने पिताजी से अवश्य बतानी चाहिए कि जो आज तक सिर्फ महादेव ने कर किया है वो मैंने भी कर दिखाया है। मुझे अभी अपने पिताश्री के पास जाना चाहिए, पर मुझे पिताश्री से पास जाने के लिए ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा। यहीं ऊपर कैलाश पे शंकर भगवान है, हम पहले मैं इन्हीं के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। अब महामजी सबसे पहले भगवान शिव के पास जाते हैं। शिव लोग सबसे पास हैं, इसलिए वे सबसे पहले शिव को बताने जाते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। नारायण नारायण। शंकर भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम। क्या बात है नारद, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ भगवान, आज कुछ ऐसी ही बात है। क्या बात है? आज मैं जब अपने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था, तभी इंद्र की सिंहासन अचानक से हिलने लगी, डगमगाने लगी, और उसने काला दूत से पता लगवाया कि मेरी सिंहासन के लिए कौन तप कर रहा है। काला दूत अपने भगवान इंद्र के अनुसार पहले मृत्यु लोक गया, वहाँ पर देखा कि मैं तप कर रहा हूँ। उसे एहसास हुआ कि यही मेरे